कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। ग्रहों की जो गोचरी व्यवस्था है नवंबर महीने में, जो इनकी मूवमेंट रहने वाली है, उसका सीधा प्रभाव जो मकर राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में कैसा बना रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो गोचरी व्यवस्था है सभी ग्रहों की वह समझ लेते हैं। पहले सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार प्रातः 7:41 तक तुला राशि 7 नंबर में शुक्रदेव के साइन में बने रहेंगे। और जब तक ये यहाँ पर इस 7 नंबर में बने रहेंगे तब तक नीच प्रभाव में बने रहेंगे सूर्यदेव। नीच प्रभाव को समझिएगा कि पावर लगभग आधी काम करती है। इसके पश्चात वृश्चिक राशि 8 नंबर में मंगलदेव के घर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 दिन होगा रविवार रात्रि 10:19 तक बने रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार दोपहर में 2:46 पर इन्होंने कर्क राशि में प्रवेश किया था और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो गए थे। इस महीने अभी ऐसे ही बने रहेंगे, यानी नीच प्रभावी बने रहेंगे। इनको बेनिफिट ये मिलेगा कि सूर्यदेव जो है आधे महीने तक नीच हैं और उसके बाद जो है नीच प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। बुधदेव 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 10:44 पर इन्होंने वृश्चिक राशि 8 नंबर में प्रवेश किया था और अभी इस महीने पूरे नवंबर महीने ऐसे ही बने रहेंगे, इसी साइन में बने रहेंगे। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन था बुधवार दोपहर में 12:33 पर शुक्रदेव की वृष राशि में बैठे बैठे ही वक्री चाल को इन्होंने धारण कर लिया था और आगे बढ़ते हुए अगले वर्ष यानी 4 फरवरी 2025 दिन होगा मंगलवार दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। और जैसे कि पहले प्रार्थना करी थी, बृहस्पति देव का वक्री होना कहीं ना कहीं बेनिफिट देता ही है, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ अगर जातक चलता है तो ही। शुक्रदेव 7 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार रात्रि 3:39 तक वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात बहुत बढ़िया मूव है, ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो बृहस्पति देव हैं वो पहले से ही शुक्रदेव की राशि में बने हुए हैं और अब शुक्रदेव भी बृहस्पति देव की राशि में 9 नंबर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 दिन होगा शनिवार रात्रि में 11:48 तक बने रहेंगे। और बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा अब शनिदेव से संबंधित। शनि 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 139 दिनों के बाद जो है ये मार्गी स्वभाव को, मार्गी चाल को धारण करेंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। इसके पश्चात जो है मीन राशि में आ जाएंगे अगले साल मार्च में। ये हो गया हमारी गोचरी व्यवस्था। अब मकर राशि का जो जातक है उसके लिए जो अच्छा निकल सकता है, जहाँ पर आपको गाइड करा जा सकता है, वो पॉइंट्स बहुत गंभीरता से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। पहले समझिए कि लग्नेश जो है शनिदेव जो हैं धन भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव धन भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव की मूल प्रकृति है कि जिस भाव में बैठते हैं उसको थोड़ा स्लो करते ही करते हैं। यह है स्कैनिंग विद्या के अनुसार। लेकिन स्वभाव यानी शनिदेव की जो नेचर प्रकृति है वह है वक्री। और अब जो है आधे महीने के पश्चात यह पुनः मार्गी हो जाएंगे। फिर अगले साल गर्मियों में जाकर पुनः वक्री होंगे। हर साल ये इस तरीके से इस पैटर्न में चलते हैं। अब इसके साथ में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ राहु देव दिख रहे हैं आपको, राहु देव जब तीसरे भाव से संबंधित होते हैं तो स्कैनिंग विद्या में लगभग उच्च के प्रभाव में आकर कार्य करते हैं, क्योंकि थर्ड सेक्शन है ये। अगर इन तीनों ही सेक्शंस को अगर आप जोड़ देते हो तो मूल क्या निकलता है? निजी प्रकृति, मेहनत, धन
और आपकी पूर्ण व्यवस्था, पूर्ण कुंडली का एक मोटा मोटा दृष्टिकोण। यह निकलता है कि जब शनिदेव मार्गी होंगे तो समस्त ग्रहों को भी बल प्राप्त होगा, आपकी मूल प्रकृति को भी बल प्राप्त होगा। बहुत सारे इश्यूज जो आपके कुटुंब से संबंध में आपके साथ चल रहे थे, जिसके कारण आपकी एक प्रकार से जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। धन के संबंध में भी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मार्ग पे आना शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब राहु की उच्चता का क्या प्रभाव है? राहु की उच्चता का प्रभाव यह है कि धन के संबंध में निराशा जो बनी हुई थी वह धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि शनिदेव सेकंड हाउस पे जब बैठे हुए हैं तो सीधे तौर पर जो इनका मूल भाव बना रहता है स्कैनिंग की गणना में, 8वें सेक्शन को देख रहे हैं, यानी भविष्य अब आपका इंतज़ार कर रहा है। और आपके लिए गुड न्यूज़ यह भी है कि अब बहुत लंबे समय के पश्चात अगले वर्ष 29 मार्च 2025 आप जो 7.5 का जो प्रभाव है उससे बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। और शनिदेव की मूल प्रकृति यह भी समझिएगा कि शनिदेव जब भी कहीं जाते हैं, रिकॉर्ड्स में, कागजी लिखाई में कहीं भी जाते हैं, वो जो डेट्स होती हैं उसके 6 महीने पहले से ही अपनी व्यवस्था वहाँ पर करनी शुरू कर देते हैं। यानी अब शनिदेव जो आपको बेनिफिट्स देंगे अगले साल, उसकी शुरुआत जो है यह जो जाते हुए 3 महीने हैं और आने वाले 3 महीने यानी कि 2024 का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले वर्ष का जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें ही एक प्रकार की काया पलट होगी। लेकिन काया पलट के लिए यह भी देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल की चेतना को आधार बनाते हुए अपना नित्य कर्म करते आते हैं और हमारे को क्या सीख मिली है। ये 7.5 का जो ये काल रहा है, इसने हमारे को क्या सिखाने का प्रयास करा है। कंप्लेंट थोड़ी सी ज़्यादा जो करते हैं उनको भी समझना होगा कि ग्रह टूल हैं, आपको यूज़ करना नहीं आ रहा है तो इसमें एक प्रकार के ग्रह की कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रह टूल है। तो ये तीनों सेक्शनों का निचोड़ क्या निकलेगा? तीनों सेक्शन का निचोड़ निकलेगा कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, बहुत ज़्यादा मस्तिष्क से काम लेने की जो नीति है वह लागू हो जाएगी और धन के संबंध में थोड़ा सा धीरे धीरे ही राइज करोगे, लेकिन परमानेंट राइज करोगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी कि 7.5 पे मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि मकर राशि है। शनिदेव की अगर शनिदेव को ऐसा बांट देते हो कि मकर राशि में नुकसान नहीं करते हैं, बेनिफिट देते हैं, अपना साइन है, इसका मतलब है कि शनिदेव अपनी ड्यूटी में फ़र्क करते हैं राशि के हिसाब से। और अगर यहाँ पर रिलीफ देते हैं तो अन्य राशियों पे थोड़ा सा अपना स्वभाव कड़ा रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके कर्मों में हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। ये एक भ्रांति बनी हुई है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक मेहनत का क्षेत्र है, वहाँ पर जो जैसी मेहनत करेगा उसको आगे जाके वैसे ही पेमेंट मिलेगी, वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपने किसी भी प्रकार से करी गई मेहनत है उसमें सच्चा हृदय जोड़ा हुआ है तो थोड़ा सा प्रारब्ध तो सामने आ सकता है, थोड़ी सी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। उसके साथ में आपकी भावना क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, वो ज़्यादा जोर देती है क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। प्रार्थना रहेगी अब बहुत ठीक समय आता जा रहा है। ये पितृपक्ष के बाद से बहुत सारी स्थितियां आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी, इस आधार पर कि आपको ये पता हो कि हाँ ये सारी पॉजिटिव स्थितियां मेरी जो निजी D1 चार्ट है, लगन कुंडली है, उसमें भी बनी हुई हैं, क्योंकि ये मात्र एक जनरल कैलकुलेशन है। सीधे आगे बढ़ेंगे, 4th सेक्शन पे बढ़ेंगे। मंगलदेव का साइन है यहाँ पर मेष राशि है, मंगलदेव जाके नीच प्रभाव में हो गए हैं 7th सेक्शन पे। देखिए 4था सेक्शन और 7th सेक्शन को ऐसे समझिएगा कि 7th सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिससे वो पैसा आता है जिससे आपका घर चलता हो, और घर में निजी प्रसन्नता और घर यानी कि भौतिक सुख जो है वह है आपका 4th सेक्शन। अब नीच प्रभाव होने का क्या मतलब है? नीच प्रभाव होने का मतलब यही है कि मंगलदेव की ताकत जो है वो आधी रह गई है, आधी रह गई है। नीच का मतलब यह नहीं कि मंगलदेव का फल खराब हो गया, नीच हो गया, नहीं। यह केवल शब्दों को सीधा समझने का
आपका ढंग हो सकता है कि उच्च का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है और नीच का मतलब बहुत ज़्यादा खराब है। नहीं, बात है पावर के ऊपर, अधिकार के ऊपर। उसको जो जोर लगाना चाहिए समय के प्रभाव से कुछ समय के लिए उसका जोर जो है वो आधा हो गया, लेकिन आधा जोर अभी भी है। अब यहाँ पर जो चौथा सेक्शन है और जिसके सामने जो पड़ता है 10th सेक्शन पड़ता है, मंगलदेव जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उससे संबंधित जो उनके हाउस हैं, जैसे कि चौथा सेक्शन है और ऑल बेनिफिट वाला सेक्शन है जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों हाउस को भी या दोनों सेक्शंस को भी जो है मजबूती प्राप्त होती है। मंगलदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह साधन है आपको धन दिलवाने का। तो प्रार्थना रहेगी कि अभी जब तक ये यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि 16 तारीख के बाद से शनिदेव पुनः मार्गी हो रहे हैं। किसी भी रूप में जो आपने पूर्व में डिसीजन लिया था अपने रोजगार के संबंध में, जिसमें आपको 2 या 2 से अधिक स्थानों से पैसा आ रहा था, लेकिन जब से मंगलदेव नीच प्रभावी हुए हैं और सूर्यदेव भी जब नीच प्रभावी में आ गए थे तुला राशि के प्रभाव से, 7 नंबर के प्रभाव से, तो कर्म क्षेत्र पर भी बहुत ज़्यादा टाइटनेस हुई थी। और सूर्यदेव भी 15 तारीख के बाद जो है बहुत अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे, क्योंकि इस बात को समझिएगा कि सूर्य और शनि मुख्य स्कैनिंग में प्लैनेट्स हैं। बेशक वो पहले मूव करेंगे 8 नंबर में, लेकिन शनिदेव जब आ जाएंगे तो कर्मों की जो फाइल है जिसमें फल मिलना है उस पर जो लास्ट सिग्नेचर होंगे वो शनिदेव के होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जो डिसीजन पहले लिया था वो बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना रहेगी कृपया जल्दीबाजी में आकर कोई भी डिसीजन बहुत तीव्रता में मत लीजिएगा। यही जो साधन ईश्वर ने आपको उस समय बुद्धि दी थी, आपने जो साधन शुरू किए थे उन्हीं से ही पैसा आएगा। अभी जल्दबाजी मत करिएगा। किसी भी प्रकार के अपना जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस का एनवायरनमेंट है, रोज़गार का एनवायरनमेंट है, उसमें चेंज करने का, उसी को बेस बना के आगे बढ़िएगा। और संघर्ष अगर आ रहा है यानी कि वो सेक्शन अभी जीवित है। संघर्ष ही नहीं आ रहा है तो समझिएगा सेक्शन बहुत ज़्यादा ढीला है। अब हमारे को डिसीजन देने की ज़रूरत है। तो प्रार्थना है कि समय है, इंतज़ार करिए, 15 तारीख का इंतज़ार करिए, इसके बाद स्थितियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 5th सेक्शन पे बढ़ते हैं। 5th सेक्शन पे गुरुदेव वक्री होके बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सामने 11th सेक्शन को, जो कि मंगलदेव का सेक्शन है। और इस बात को ऐसे समझिएगा कि शुक्रदेव तो खैर आगे मूव करेंगे, लेकिन सूर्य और बुध यहाँ पर आ जाएंगे और सम्मुख आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो स्कैनिंग विद्या में ये जो प्लैनेट्स हैं गुरु, सूर्य और बुध जब एक दूसरे के सम्मुख आ जाए, एक साथ बैठे हों, तो एक छिपा हुआ राजयोग बैठा होता है जो यह इंतजार करता है कि आपकी काम करने की नीति क्या है। अब नीति को समझ लीजिए। नीति यह है कि धन स्थान पर शनिदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद, और गुरुदेव पहले से ही वक्री चल रहे हैं जो कि अगले साल फरवरी में जाकर पुनः मार्गी होंगे। तो यह समय है अपने जो नीतियां हैं उनमें सुधार करने का, उन्हें लागू करवाने का। प्रार्थना रहेगी जो जातक बहुत ज़्यादा कर्जे से परेशान हैं तो उनको यह समझना होगा कि आपके अंदर थोड़ी सी यह भोलापन है कि आपसे दूसरे का दुख नहीं देखा गया और आपने उनको को उत्तम राशि दे दी या कोई संबंधित वस्तु दे दी उनको प्रयोग करने के लिए, और आपको बहुत समय बाद रियलाइज़ हुआ कि यह तो हमारे इमोशंस के साथ खेला गया है। अगला व्यक्ति अपना अधिकार समझ के हमारी जो संपत्ति है उस पर आराम से शांति से बैठा हुआ है और हम परेशान हो रहे हैं। तो इन नीतियों में सुधार करने का समय आ गया है। और प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, ये मार्गी हो रहे हैं शनिदेव, धन स्थान पर बैठे बैठे धन हर प्रकार से आएगा ही आएगा। बस आपको अब जो तकाजा करा जाता है सम्मुख व्यक्ति से वह करना आना चाहिए। ये आपके डेली एक्टिविटी में, डेली रूटीन में होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 बार टोकना है दिन में, तब जाके आपको ये चीज़ मिलेगी। इस संबंध में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। और यह अगर संघर्ष नहीं मान के चलेंगे कि मेरी ही वस्तु है, मेरी संपत्ति है, मेरा ही रुपया है, मेरा ही धन है, मेरी कमाई का एक हिस्सा है, तो मुझे उसको मांगने में जो शब्दों का, जो शारीरिक परिश्रम करना पड़ रहा है, मैं उसको संघर्ष नहीं मानूंगा। यह मानूंगा कि यह मेरा संघर्ष परिश्रम है, यह एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। मेरी जो इन्वेस्टमेंट जो लगभग उसके पास जो है बड़े आराम से और बंधे को बैठी है, अगर वो मेरे पास आएगी तो उसमें बहुत सारे कार्य
नई शुरुआत कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, तो मैंने प्रार्थना करी है कि आपको तकाजा करना होगा, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रह मार्ग हो गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सामने वाला व्यक्ति ढीठ है, वो नहीं समझता उस चीज़ को। अगर समझता होता तो कोई भी समझदार व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जब तक गले तक बात नहीं आ जाती है, कंठ नहीं सूख जाता है, तब तक सम्मुख व्यक्ति से अपनी व्यथा नहीं बताता है। जो व्यक्ति ऐसे ही करता है तो वो उसने एक प्रकार का व्यापार बना लिया है कि दूसरों से धन मांग के, संपत्ति मांग के या साधन मांग के अपना जीवन चलाने का। और जब वो मांगे तो उनको आजकल करके एक प्रकार से गोल गोल घुमाने का। ध्यान रखिएगा, यानी कि शनिदेव आते ही ऐसी भावना देंगे। और प्रार्थना रहेगी कि शनिदेव की एक नीति रहती है कि चालाकी से काम लो, और आपकी वाणी में थोड़ा सा मीठापन बना रहना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव भी आगे मूव कर रहे हैं। और अब आपके घर में भी नए साधन जुड़ेंगे, घर की सुंदरता में भी थोड़ा सा धन खर्च होगा और धन की रिकवरी होगी। तो इस बात को समझ जाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये गुरुदेव जो वक्री हुए हैं, ये आपको सिखाने के लिए वक्री हुई हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि गुरुदेव उल्टे हो गए हैं और समृद्धि उल्टी हो जाएगी, नहीं। अब ये जाते हुए शनि हैं, जाते हुए शनि कभी भी हानि नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। 6 सेक्शन भी हमने इसमें कवर कर लिया है, कर्जे वाला सेक्शन। और 7 सेक्शन पे आते हैं। 7 सेक्शन पे मंगलदेव नीच के बैठे हुए हैं। आपको मैं गृहस्थी के संबंध में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब से मंगलदेव नीच में हुए हैं या पहले से ही, अगर जो मकर राशि का जातक है उसको अपने स्पाउस की तरफ से गृहस्थी सुख में जो आनंद मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, समर्पण मिलना चाहिए और एक निष्ठा और मित्र स्वभाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो प्रार्थना रहेगी प्रेम का जो आधार होता है, मित्रता का जो आधार होता है, वह एक के द्वारा चलता है। यह कोई कंडीशन ऐसे नहीं है कि मैं आपका मित्र हूँ और अगर आप भी ऐसा करोगे तो ही हम मित्र बन के रह पाएंगे, कि मैं उसको अपना साथी मानता हूँ, ये मैंने चुना है, मैं निभाऊंगा। प्रार्थना रहेगी, ये दोनों जने ध्यान रखिएगा, एक दूसरे की गलती निकालने से आपकी खुद की टीम कमज़ोर होती है, क्योंकि आपकी टीम में केवल 2 ही खिलाड़ी हैं, पति और पत्नी। ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे भी करके आपको एडजस्टमेंट करके टीम को जिताने की भावना को ऊपर रखना है, ना कि निजी कुछ इश्यूज हो जाते हैं उनको बार बार रिपीट करना है। आपके काम आपका पति ही आएगा, आपके काम आपकी पत्नी ही आएगी आने वाले समय में, ध्यान रखिएगा। तो जब यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है आने वाले समय के लिए, तो वर्तमान में क्यों ना एक जो ये टीम बनी हुई है जिसमें मात्र 2 मेंबर हैं, तो क्यों ना वो बहुत ज़्यादा मजबूती कर लें। और निभाने वाला होगा या निभाने वाली होगी, वह हर हाल में निभाते हैं। यह जो बेकार की व्यर्थ की बातें हैं, अगर ऐसा हो तो ही जीवन सुखी है। थोड़ा सा बाहर निकल के देखिएगा, जो सड़क के किनारे टेंट लगा के रहते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, वहाँ बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, हमेशा बच्चे प्रसन्न रहते हैं और आपके पास हर चीज़ का साधन उपलब्ध है, फिर भी कंप्लेंट्स बनी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा निजी अहंकार सम्मुख आ जाते हैं। ये मैं प्रार्थना दोनों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो टीम जितवाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि टीम जीते। और टीम में 2 ही मेंबर हैं, तो एक नहीं मान रहा है तो दूसरे को अपने प्रेम के आधार पर उसको साथ में लेते हुए टीम को गोल्ड मेडल दिलवाना, ये ध्यान रखिएगा। इससे मंगल नीच के बैठे हुए या किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, निजी कुंडली में क्या है, ये सब बातें व्यर्थ हो जाएंगी। संकल्प हमेशा ऊपर बना रहता है। 8वें सेक्शन पे आएंगे। 8वें सेक्शन के स्वामी सूर्यदेव नीच प्रभावी। ओके, 10th सेक्शन में जब तक बने हुए हैं तब तक स्ट्रगल देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र, वह कर्म क्षेत्र का आधार जो आपके भविष्य में आप सोच रहे हो कि मैं मेरा रोजगार यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें अड़चने आ रही हैं। सूर्यदेव लेकिन जब आगे मूव करेंगे तो इस बात को ऐसे समझिएगा कि सूर्यदेव जैसे ही बेनिफिट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर उत्तम राजयोग निर्मित होगा। सूर्य और बुध के संयोग से बुध आदित्य योग। स्कैनिंग विद्या में यह जो इसको राजयोग इसलिए बोला गया है क्योंकि राजा जो है, राजा की जो उपाधि है, वह शारीरिक परिश्रम से ज़्यादा मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा अग्रणी बना रहता है।
और एक प्रार्थना और रहेगी, जो क्षत्रिय जो स्वभाव उसको धारण करने वाला, जो शासन करने वाला राजा है, उसके साथ में गुरु पद भी चलता है। गुरु पद का अर्थ है कि उत्तम सलाह और उत्तम समय में उत्तम निर्णय लेने का जो ज्ञान जो देता है वह बृहस्पति देता है। बृहस्पति वक्री हो गए हैं, यानी बृहस्पति बार बार कह रहे हैं कि ये समय है थोड़ा सा अनुशासन का, डंडा और लाठी उठाकर चलने का और यह चीज़ लागू करवाने का। तो यह जो बुध आदित्य योग है ये आपको तब जाके बेनिफिट देगा अगर आप ये समझ जाओगे बृहस्पति देव जब से वक्री हुए तब से क्या क्या आपकी मानसिकता होती जा रही है। हो सकता है ये आपकी निजी प्रकृति के खिलाफ हो, इतने कड़े डिसीजन आप नहीं ले सकते हो, लेकिन समय की डिमांड है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपसे क्या ज्ञान ले पाएंगी। और शनि जब पुनः मार्गी हो जाएंगे तो धन के संबंध में आपको फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। किस आधार पर? आपके नित्य परिश्रम के आधार पर। याद रखिएगा, होने वाली क्या चीज़ है कि मान लीजिए कि आपके पास एक वाहन है, जाम लगा हुआ है, जाम को मान लीजिए कि ये शनिदेव वक्री बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, एक प्रकार से हेल्थ उसकी जो बनी रहनी चाहिए इंजन की वो बनी हुई है, और गाड़ी में ईंधन है, आपका फ्यूल है, तो जाम खुलते ही गाड़ी स्टार्ट होकर चलना शुरू कर देगी। अगर गाड़ी में दिक्कत हो तो पहले गाड़ी पे काम करना पड़ेगा, जाम हो या ना हो वो तो वहीं की वहीं रुकी पड़ी है। यह चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जाम है या गाड़ी में दिक्कत है, यानी कि आपको D1 चार्ट अपना क्लियर होना चाहिए। 11 सेक्शन का थोड़ा सा आप यह कह सकते हो क्योंकि 11 सेक्शन के मालिक बैठे हुए हैं नीच प्रभावी होकर 7th सेक्शन में। थोड़ा सा जब तक ये बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा आपका संघर्ष बेनिफिट सेक्शन के लिए, यानी सर्व लाभ, जो कि हर प्रकार का लाभ भी आप इस सेक्शन से देखोगे और जो आय का संबंधित लाभ है वह भी आप इस सेक्शन से देखोगे। लेकिन नीच प्रभावी होने का मतलब है कि पावर आधी काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि पावर 0 हो चुकी है। आधी काम करने का मतलब है कि निरंतरता बनी रहेगी। लेकिन शनिदेव जैसे ही, बार बार मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, जैसे ही मार्गी होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। किससे मदद मिलेगी? आपके 11th सेक्शन में एक नया एक व्यक्तित्व आपके अंदर से जो निकालने का प्रयास करेंगे, वह प्रयास करेंगे बृहस्पति देव, जो कि वक्री चाल को जिन्होंने धारण कर लिया है। और ये आपकी जो पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही है अगले वर्ष फरवरी तक होती रहेगी। साथ में जो ग्रहों का सहयोग है प्लस जो ये मकर साइन है, इस पे से शनिदेव अब हमेशा के लिए जाने वाले हैं। तो ये सारी स्थितियाँ एक नए प्रकार के युग का, एक नए व्यक्तित्व का इंतज़ार करवा रही हैं आपको। बस आपको थोड़ा सा अपनी नीतियों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है और सर्वलाभ का सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। 12th सेक्शन की बात करेंगे। देखिए, शुक्रदेव और 12th सेक्शन, 12th सेक्शन को आप ऐसा मानिएगा कि 12th सेक्शन में जो भी घटना होगी उसका असर पूरी कुंडली पे पड़ता है आपकी। यहाँ का जो सेक्शन है, यहाँ से जो ग्रह है उसका रस निकलता है, उसके एसेंस निकलते हैं और वो पूरी कुंडली में बिखेरे जाते हैं। प्रार्थना रहेगी कि जो पुरुष जातक हैं और शुक्रदेव जैसे ही 9 नंबर में मूव करेंगे, धनु राशि में मूव करेंगे, अगर उनके जीवन साथी को कुछ भी शारीरिक और मानसिक कष्ट आता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शुक्रदेव 12th सेक्शन में बैठकर थोड़ा सा जीवन साथी जो है उसको थोड़ा सा डाउन करते हैं। लेकिन वह जो शारीरिक जो डाउननेस है वह बहुत जल्दी ही उससे रिकवरी हो जाएगी। लेकिन उस काल के दौरान अगर जो आपका जीवन साथी है और ख़ासतौर से धर्मपत्नी है, स्त्री के संबंध में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो औरतों की साइकोलॉजी, धर्मपत्नी की साइकोलॉजी है वह बहुत अलग प्रकार से काम करती है। आपको पूरा जीवन लग जाएगा लेकिन ABCD भी नहीं क्लियर हो पाएगी। केवल ये समझिएगा कि एक प्रकार का इमोशनल सपोर्ट उनके साथ बनाना आपको आना चाहिए। और फिर जो आपका जीवन साथी है, यानी आपके घर की, आपके आंगन की, आपके परिवार की जो वधू है, जो लक्ष्मी है, फिर वो देखो अपने जो प्रसन्नता रूपी आशीर्वाद से आपके आगे पीछे देखो कैसे लक्ष्मी घूमती है। ध्यान रखिएगा। तो प्रार्थना क्या रही है? प्रार्थना मैंने थोड़ी सावधानी के लिए करी है आपके जीवन साथी के लिए।
आप इसको दान में लेके आए हो, अग्नि को साक्षी मानकर, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप कंप्लेंट मत करा करिए कि ये ऐसा है, वह तो अब आपका है, जैसा है आपका है, जीवन साथी आपका, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। और स्त्री स्वभाव है, कुछ चीज़ें भगवती की कृपा से इनके साथ चलती है, तो उसको स्वीकारिएगा, थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, और बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है, ध्यान रखिएगा। आपकी जो परफॉर्मेंस है वह इस बात पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे जो मर्जी राशि हो, जो मर्जी जातक को, जैसे मर्जी ग्रह की कंडीशन बनी हुई है, कि आपके पास जो है क्या उसमें आपको प्रसन्न रहना आता है या नहीं आता। और अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट करते हो कि मैं गलत जगह मैंने जन्म ले लिया, बहुत कुछ हमेशा मेरे साथ गलत हुआ है, तो यह गारंटी मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि जिसकी कामना आप कर रहे हो कि वो मुझे खुशी दे पाएगा, तो बहुत जल्द वहाँ से भी आपका अलगाव होना शुरू हो जाएगा। फिर एक नए भविष्य को आप लिखना शुरू कर दोगे कि यह भी बेकार हो गया, अब अगर यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा या ये ऐसे ऐसे मेरे साथ होगा तो ही मैं सुखी रह पाऊँगा, सुख को प्रकट कर पाऊँगा। स्वीकार कर लीजिए जो वर्तमान है, और वर्तमान को स्वीकार कर लोगे तो पीछे गया पास्ट जिसको चेंज नहीं करा जा सकता है वह भी ठीक हो जाएगा, और आने वाला भविष्य जिसको वर्तमान के आधार पर ही चेंज करा जा सकता है, क्योंकि वो होगा तभी जब वर्तमान में कोई एक्टिविटी होगी। बस यही प्रार्थना है। और अगले मार्च तक 25 तक जितना ज़्यादा पॉजिटिव सेवा निकाल सकता हूँ मैं प्रार्थना के माध्यम से अवश्य मैं निकालूंगा। एक एक जो गोचरीय जो प्रभाव है उसका प्रभाव भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन सीखने का प्रयास करा करिए। ये ज्योतिषी गणना के आधार पर वीडियो नहीं बनती है। स्कैनिंग विद्या जो कि साधना मार्ग से बाहर आई है उसमें बनती है। उसमें जो हम चाहते हैं वह देखने का प्रयास करते हैं, और पास्ट को बिल्कुल भी काउंट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा शत्रु भाव लेके चलता है हमारा पास्ट, और वो चेंज नहीं हो सकता है। विडम्बना ये बनी रहती है, तो जो चीज़ चेंज ही नहीं हो सकती है उसका बार बार विचार क्यों करना है। तो यह हो गया हमारा नवंबर माह का उत्तम राशिफल। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं